अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रिस्पेक्टेड व्यूअर, हम फाइनली पहुंच चुके हैं। ये दिल्ली का है एयरपोर्ट, नई दिल्ली एयरपोर्ट पर हम इस वक्त खड़े हैं। जहाज़ में हमें लगभग 5.5 से 6 घंटा तक में हमें जेद्दा एयरपोर्ट पर उतार देगी। हम लोग अभी नई दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हैं। यहाँ चारों ओर एहराम की सफ़ेद चादरें ओढ़े लोग नज़र आ रहे हैं। उम्रा, जिसे छोटा हज कहा जाता है, इस्लाम की एक ऐसी इबादत है जो साल भर की जा सकती है, लेकिन इसका इतिहास या पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम से जुड़ा है, जब उन्होंने काबा का निर्माण किया। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, और अल्लाह ने लोगों पर अपना घर काबा हज के लिए फ़र्ज किया है, सूरह अल इमरान 97। लेकिन 6 हिजरी में जब पैगंबर साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना से मक्का की ओर उम्रा के लिए निकले तो कुरैश ने उन्हें रोक लिया। हुदैबिया की संधि के बाद पहली उम्रा हुई जो इस्लाम के प्रसार का प्रतीक बनी। आज लाखों मुसलमान नई दिल्ली से जेद्दा उड़ान भरते हैं, ठीक वैसे ही जैसे साहबे रसूल ने रेगिस्तान पार किया था। अल्हम्दुलिल्लाह, इहराम की नियत करने के बाद हम जहाज़ के अंदर आकर बैठ चुके हैं। उड़ान के दौरान तलबिया लोग पढ़ रहे हैं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। फिर जद्दा के राजा अब्दुल अजीज़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लैंडिंग का कुछ देर में समय हो जाएगा। फ़िलहाल हम लोगों को नाश्ता मिला है और नाश्ते में आप देख रहे हैं क्या है। चलिए, हम नाश्ते के बाद फिर आपको बताते हैं और भी यहाँ के जानकारी। अल्हम्दुलिल्लाह, नाश्ता बहुत तगड़ा है और अंदर भी काफ़ी सुंदर नज़ारा है। उम्रह या हज की यात्रा में जब हम जेद्दा से मदीना की ओर बढ़ते हैं सफ़र में, तो रास्ते में उहद का पहाड़ दूर से नज़र आता है। यह कोई साधारण पहाड़ नहीं, बल्कि इस्लाम के इतिहास का जीता जागता गवाह है। यहीं पर 7 शव्वाल 3 हिजरी यानी 23 मार्च 625 ईस्वी को जंग उहद लड़ी गई थी। यह जंग बदर की जीत के बाद कुरैश के बदले की आग में लिपटी हुई थी। अल्लाह ने इसे मुसलमानों के लिए इम्तिहान का दिन बताया ताकि सच्चे ईमान की परीक्षा हो। बदर में कुरैश के 70 सरदार मारे गए थे। अबू जहल की मौत ने मक्का में कोहराम मचा दिया। अबू सुफियान ने बदला लेने की कसम खाई। हिंद, अबू जहल की पत्नी, ने अपने पति की हत्या का बदला लेने के लिए सेना को उकसाया। उसने 3000 सैनिक, 200 घोड़े, 700 कवच और 3000 ऊँट जुटाए। दूसरी ओर पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सिर्फ 700 मुजाहिद थे। लेकिन जंग से ठीक पहले अब्दुल्ला बिन उबई नाम का मुनाफिक 300 साथियों के साथ लौट गया। अब मुसलमानों की संख्या सिर्फ 400 रह गई। उहद का मैदान। उहद मदीना से 5 किलोमीटर उत्तर में है। यह एक लंबा काला पर्वत है जो प्राकृतिक किले की तरह खड़ा है। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहाड़ की पीठ लगाकर मोर्चा बनाया। एक छोटा दर्रा एनन था जहां दुश्मन पीछे से हमला कर सकता था। पैगंबर ने 50 तीरंदाजों को यहाँ तैनात किया और सख्त हिदायत दी, यहाँ से हटना मत, चाहे हम जीते या हारे। जंग की शुरुआत। सुबह हुई। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कवच पहना। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को झंडा सौंपा। जंग शुरू हुई। हज़रत हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत अबू दुज्जाना रज़ियल्लाहु अन्हा ने दुश्मन को पीछे धकेल दिया।
कुरैश के झंडा बरदार एक के बाद एक मारे गए। काफिर भागने लगे। उनकी औरतें, जिनमें हिंद भी थी, चीखने चिल्लाने लगी। मुसलमानों को लगा कि जंग जीत ली गई। कई मुजाहिद लूट इकट्ठा करने दौड़े। तीरंदाजों ने भी सोचा अब खतरा नहीं। वे हुक्म भूल कर दर्रा छोड़कर लूट की ओर भागे। यही गलती भारी पड़ी। खालिद बिन वलीद का घेरा। उस समय खालिद बिन वलीद, जो अभी भी काफिर थे, ने मौका देखा। वह अपने घुड़सवारों के साथ दर्रे से होकर पीछे से हमला कर दिया। मुसलमान चारों ओर घिर गए। अफवाह फैल गई, पैगंबर शहीद हो गए। कई सहाबा रोने लगे। पैगंबर पर हमला। उतबा बिन अबी वक्कास ने पत्थर मारा। उतबा बिन अबी वक्कास ने पत्थर मारा। पैगंबर का दांत शहीद हुआ। होंठ फट गए। खून बहने लगा। हजरत अबू बकर, उमर, अली और तलहा रजी अल्लाह ने पैगंबर को घेर लिया। हजरत तलहा ने अपने हाथ से तीर रोका। उनकी उंगलियां कट गई। हजरत हमजा की शहादत। वहसी, हिंद का गुलाम, भाला लेकर छिपा था। उसने हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हा पर भाला फेंका। भाला पेट में लगा। हजरत हमजा शहीद हो गए। हिंद ने उनके कलेजों को चबाया, बदर का बदला लेने के लिए। पैगंबर ने फरमाया, हमजा सैयदुस शुहदा हैं। पैगंबर उहद की चोटी पर चढ़ा। पैगंबर उहद की चोटी पर चढ़ गए। अल्लाह ने मदद भेजी। कुरैश थक गए और मदीना पर हमला किए बिना लौट गए। मुसलमानों के 70 शहीद, जिनमें हजरत हमजा, हजरत मुशअब बिन उमैर शामिल। कुरैश के 22 से 30 लोग मारे गए। कुरैश जीत का दावा करके लौटे, लेकिन मदीना पर कब्जा नहीं कर सके। इसमें कुरान का पैगाम। अल्लाह ने सूरह अल इमरान में फरमाया, कमज़ोर न पड़ो, ना गम करो, तुम ही ऊपर हो अगर ईमान वाले हो। 3:139 3139। जो हुआ वह तुम्हारी नाफरमानी की वजह से हुआ। 3:152। आज उहद कैसा है? चलिए आज हम उहद का मैदान भी आपको हम दिखाएंगे, उहद का पहाड़ भी दिखाएंगे। बने रहेंगे आप चैनल पर। आज उहद मदीना से 5 किलोमीटर दूर है। यहाँ शहीदान उहद की कब्रिस्तान है। 70 कब्रें दीवार से घिरी हैं। हजरत हमजा रज़ियल्लाहु अन्हा की कब्र सबसे बड़ी है। पास में मस्जिद उहद है, जहाँ 2 रिकात नफल पढ़े। इस जंग में हमें क्या सबक मिला? जिसमें 4 है। हुक्म की तामील ज़रूरी है। तीरंदाजों की नाफरमानी से हार हुई। नंबर 2, अफवाह से बचे। पैगंबर शहीद की खबर झूठी थी। नंबर 3, सब्र की मिसाल। पैगंबर घायल होने पर भी डटे रहे। नंबर 4, शहादत की बरकत। उहद के शहीद जन्नत के सरदार हैं। आखिरी दुआ कैसे लेना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए? अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलामु अलैका या सय्यदना हमजा, या अल्लाह हमें उहद वालों जैसा सब्र और ईमान अता फरमा, आमीन। जंग उहद हार नहीं, सब्र की जीत है। बद्र में अल्लाह की मदद, उहद में इम्तिहान और फिर खंदक में कामयाबी। यही इस्लाम का सुनहरा सफ़र है। जब भी मदीना जाए, उहद ज़रूर जाए। वहाँ खड़े होकर सहाबा की कुर्बानियाँ याद करें और अपने ईमान को मजबूत करें। जब हम मदीना की धरती पर कदम रखते हैं तो उहद के पर्वत की तरह ही खंदक की जगह शबा मसाजिद हमें इस्लाम के सुनहरे इतिहास की याद दिलाती है। यह कोई साधारण मैदान नहीं, बल्कि ईमान की ताकत और रणनीति की मिसाल है। सवाल 5 हिजरी 31 मार्च 627 ईस्वी को खंदक की जंग, जिसे अहजाब की जंग भी कहा जाता है, लड़ी गई। यह जंग उहद की हार के बाद कुरैश और यहूदियों के गठबंधन का सबसे बड़ा हमला था। अल्लाह ने इसे यौमुल इम्तिहान, परीक्षा का दिन बनाया और मुसलमानों की संख्या कम होने के बावजूद यह इस्लाम की निर्णायक जीत साबित हुई।
उहद में कुरैश को आधी जीत मिली थी, लेकिन मदीना पर कब्जा न हो सका। अबू सुफियान ने सोचा कि अब अंतिम वार करना है। उन्होंने मक्का के कुरैश, बनी नदीर यहूदी कबीला जो उहद के बाद मदीना से निकाले गए थे, गटफान, बनी कुरैजा और अन्य अरब कबीलों को एकजुट किया। कुल 10,000 सैनिक, 600 घोड़े और कुछ ऊँट जुटे। उनका मकसद था पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारना और इस्लाम को जड़ से उखाड़ फेंकना। दूसरी ओर मदीना में मुसलमानों की संख्या सिर्फ 3,000 थी। वे कमज़ोर हथियारों से लैस थे, लेकिन पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगुवाई में वे डटे रहे। सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु अन्हु, जो फ़ारस से हिजरत करके आए थे, ने सुझाव दिया, खंदक खोदो। यह फ़ारसी युद्ध नीति थी, दुश्मन के घुड़सवारों को रोकने के लिए गहरा गड्ढा। पैगंबर ने तुरंत अमल किया। मदीना के उत्तर की ओर, जहां मैदान खुला था, लगभग 5.5 किलोमीटर लंबा, 4.5 मीटर चौड़ा और 2.2 मीटर गहरा खंदक खोदा गया। पैगंबर ने मुसलमानों को 10-10 की टोलियों में बांटा, खुद भी कुल्हाड़ी चलाई। खोदते समय कठिनाइयाँ आई, पत्थर फूटे, लेकिन अल्लाह ने चमत्कार दिखाया। एक चट्टान तोड़ी तो वह चमकी और पैगंबर ने फरमाया, मैं फतह कॉन्स्टेंटिनोपल और रोम को देख रहा हूँ। यह भविष्यवाणी बाद में पूरी हुई। खंदक खोदते हुए जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु के घर में रोटी का चमत्कार हुआ। पैगंबर ने दुआ की तो थोड़े आटे और तेल से पूरी सेना को भोजन मिल गया। यह जंग 2 हफ्ते चली, एक लंबा घेराबंदी का दौर। कुरैश और सहयोगी मदीना पहुँचे। खंदक देखकर हैरान हुए। वे घुड़सवार थे, लेकिन खंदक ने रास्ता रोका। कुरैश ने कहा, यह क्या जादू है। वे प्लैंक डालकर पार करने की कोशिश की, लेकिन मुसलमानों ने तीरों से रोका। बनी कुरैजा का विश्वासघात। मदीना के भीतर बसी यहूदी बस्ती बनी कुरैजा ने गुप्त रूप से दुश्मन से हाथ मिला लिया। पैगंबर को खबर मिली, लेकिन वे धैर्य रखे। जंग के बीच न्यूअम बिन मसऊद, एक नए मुसलमान, ने चाल चली। उन्होंने कुरैश, गटफान और बनी कुरैजा के बीच फूट डाली, झूठी खबरें फैलाई कि एक दूसरे ने धोखा दिया। गठबंधन टूट गया। हुजैर बिन अली का द्विंद, अम्र बिन अब्द उद, कुरैश का शेर, ने खंदक पार करने की चुनौती दी। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने उसका सामना किया। एक ही वार में अम्र का सिर धड़ से अलग हो गया। यह जंग का टर्निंग पॉइंट था। अल्लाह की मदद, तेज हवा का चमत्कार। 2 हफ्ते की घेराबंदी में मुसलमान भूखे प्यासे थे, दिल डूबे थे। कुरान में अल्लाह फरमाता है, जब वे ऊपर से और नीचे से आ गए, आंखें घूम गई, दिल गले तक आ गए। सूरह अल-अहज़ाब 10 में। फिर अल्लाह ने तेज़ आंधी भेजी, तंबू उड़ गए, आग बुझ गई, रेत आंखों में चली गई। कुरैश घबरा गए। अबू सुफियान ने कहा, हम हार गए, लौट चलो। वे रातों रात भागे। इन सब का परिणाम, मुसलमानों के 6 शहीद, कुरैश के 3 मारे गए। गठबंधन बिखर गया। कुरैश कभी फिर मदीना पर हमला न कर सके। बाद में बनी कुरैजा पर सजा हुई, उनके विश्वासघात के कारण। कुरान का पैगाम। सूरह अल-अहज़ाब 33:9-27 में पूरी जंग का वर्णन है। अल्लाह फरमाता है, ए ईमान वालो, अल्लाह की नेमत याद करो जब ये गिरोह तुम पर आए, हमने उनकी ओर से हवाएं भेजी। 33:9। यह सूरह हिजाब के बारे में भी उतरी, जो मुसलमानों की एकता की मिसाल है। आज खंदक की जगह कैसी है? मदीना से 6 किलोमीटर दूर शबा मस्जिद, 7 मस्जिदें हैं, खंदक की याद में बनी हैं। यही मस्जिद अल-अहज़ाब है। जियारत का तरीका यह है कि 2 रकात नफल पढ़े, शहीदों पर दुरूद भेजे। फ़िलहाल आप जो दाएं तरफ देख रहे हैं, ये मीना का जगह है और यहाँ पे हाजी लोग रहते हैं।
तो आप इनको देखिए। खंदक की जगह हार नहीं, इस्लाम की स्थापना की नींव है। बदर में जीत, उहद में सब्र, खंदक में रणनीति और फिर फतह मक्का। जब भी मदीना जाए यहाँ रुकिए, सहाबा की कुर्बानी याद करें और अपने जीवन में एकता का पैगाम फैलाए। अल्लाह हम सबको खंदकों के शहीदों की सोहबत नसीब फरमाए, आमीन। ये हम मक्का शरीफ पहुँच चुके हैं और ये मक्का शरीफ के चारों ओर का नज़ारा आप देख सकते हैं। फतह मक्का, विजय का दिन, रहमत का पैगाम। मक्का यह पवित्र शहर जहाँ काबा है, जहाँ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुई, जहाँ से हिजरत हुई और जहाँ 8 हिजरी जनवरी 630 ईस्वी में फ़तह मक्का हुई। यह कोई साधारण विजय नहीं थी, यह ईमान की जीत, सब्र की कामयाबी और रहमत का पैगाम था। अल्लाह ने कुरान में इसे फ़तह मुबीन, स्पष्ट विजय कहा। सूरह अल-फतह 1। यह दिन हमें सिखाता है कि जुल्म का अंत होता है। यह दिन हमें सिखाता है कि जुल्म का अंत होता है और सच्चाई हमेशा जीतती है। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का से हिजरत करनी पड़ी थी। 13 साल तक मक्का में सताए गए, फिर मदीना में बद्र, उहद, खंदक जैसी जंगों लड़ी। 6 हिजरी में हुदैबिया की संधि हुई। कुरैश ने वादा किया कि मुसलमान बिना हथियार के अगले साल उम्रा कर सकेंगे, लेकिन 8 हिजरी में कुरैश के सहयोगी बनी बकर ने मुसलमानों के सहयोगी बनी खुजा पर हमला किया। कुरैश ने संधि तोड़ी। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला किया अब मक्का पर चढ़ाई होगी, लेकिन यह जंग नहीं, शांति से कब्जा था। मक्का में नबी साहब दाखिल हुए 20 रमज़ान 8 हिजरी को सुबह मक्का में दाखिल हुए। चारों तरफ से सेना थे। हज़रत खालिद बिन वलीद, हज़रत अली, हज़रत जुबैर। पैगंबर काले ऊँट पर सवार, सिर झुका हुआ, अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए। 360 मूर्तियाँ काबा के आसपास थी। पैगंबर ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को कंधे पर चढ़ाया और एक एक मूर्ति तोड़ी। फरमाया, जाल हक व जहकल बातिलो इन बातिला काना जहूका। सच्चाई आ गई, झूठ मिट गया, झूठ तो मिटने वाला ही था। आम माफ़ी का ऐलान। आज तुम पर कोई इल्ज़ाम नहीं, तुम सब आज़ाद हो, जाओ तुम आज़ाद हो। हिंद जो हमजा रज़ियल्लाहु अन्हा का कलेजा चबाई थी ने इस्लाम कबूल किया। इक्रिमा बिन अबू जहल का बेटा को माफ़ी मिली। सिर्फ 12 लोगों जिन्होंने पैगंबर को गाली दी थी को सज़ा दी गई, लेकिन उनमें से भी कई माफ़ कर दिया गया। की हदूद से इलाका बाहर हो जाता है। दज्जाल का नाम सुना है ना, तो दज्जाल आएगा इस इलाके तक, इस मकाम तक आएगा, मदीना के अंदर दाखिल होने की कोशिश करेगा, लेकिन मदीना के अंदर दाखिल नहीं हो सकेगा। चाहे हरम मदीना है या हरम मक्का है, इसके अंदर दाखिल नहीं हो सकेगा। बाकी पूरी दुनिया के अंदर तबलीग करेगा, अपना राज करेगा। यहाँ तक पहुँचेगा, मदीना के अंदर दाखिल होने की कोशिश करेगा, तो मदीना के अंदर दाखिल नहीं हो सकेगा। ये हरम से एकदम से इलाका बाहर हो जाता है, जुर्फ का इलाका है। यहाँ पर तवज्जो देंगे, सामने 2 हिस्सों में छोटी पहाड़ी नजर आ रही है, बीच में दरार नजर आ रही है, सामने ऐसी पहाड़ी नजर आ रही है। आ रही है सबको। इसके अंदर वो गार है जहाँ पर अल्लाह के नबी ने आराम फरमाया था, जख्मी देखिए सामने पीली सी लाइन छोटी पहाड़ी नजर आ रही है, फटी हुई नजर आ रही है। इसके अंदर गार है जब अल्लाह के नबी ने आराम फरमाया था जख्मी हालत में। पत्थर भी ऐसे मोम हो गया था, जैसे एक सीट बने थे, जगह बन गई, तो वहाँ अल्लाह के नबी ने आराम फरमाया जख्मी हालत में। पहले गार खुली थी हाजी वहाँ पर जल करने के लिए, अभी उसी में लगा के बंद कर ऊपर जाने का रास्ता नहीं है, करीब तक अंदर नहीं जा सकते। और पीछे सारा है जबल उहद का पहाड़। जैसे कि पहले बताया है कि मदीना में सबसे बड़ा और खूबसूरत पहाड़ ये उहद का पहाड़, और इसको जन्नत का पहाड़ क्यों कहते हैं। एक मरतबा अल्लाह के नबी इस उहद पहाड़ पर तशरीफ़ फरमा थे। उनके साथ 3 सहाबा कराम साथ में थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, 3 सहाबा कराम साथ में थे। जब आप उहद पहाड़ पर तशरीफ़ फरमा थे, उहद पहाड़ हिलने लग गया था, कपकपाने लग गया था। हुज़ूर ने एक ज़ोरी ज़रब लगी उहद पहाड़ के ऊपर और फरमाया
कि ए ओहद ठहर जा, तुझे पता नहीं तेरे ऊपर एक नबी, एक सिद्दीक, 2 शहीद सवार हैं, तू क्यों हिल रहा है? तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस ओहद पहाड़ को बोलने की ताकत दी। हमारे नबी से हम कलाम हुआ, कहने लगा या रसूल अल्लाह, मुझे पता है मेरे ऊपर एक नबी, एक सिद्दीक, 2 शहीद सवार हैं, मैं हिल नहीं रहा, तब तपा नहीं रहा, मैं तो खुशी से झूम रहा हूँ कि मेरे ऊपर नबी सवार है, इतना खुश नसीब हूँ मैं। तो फिर हुजूर ने बशारत दी कि उहद फिल जन्नह, ये जन्नती पहाड़ है। उहद हमसे मोहब्बत करते हैं, हम उहद पहाड़ से मोहब्बत करते हैं। और हदीस में ये भी आता है कि क़यामत के दिन ये जन्नत के दरवाजे में होगा और जन्नतियों का इस्तकबाल करेगा। ऐसा हमें जन्नत, इसकी लंबाई बताते हैं 7.5 किलोमीटर और चौड़ाई बताई जाती है 3.5 किलोमीटर। अगर इसको ऊपर से देखा जाए नक्शे से, इसका ऐसे एक नक्शा बना जैसे मोहम्मद का नाम लिखा होता है, ऐसे नक्शे बने इस ओहद पहाड़ के, सारा वही जन्नत के पहाड़ जन्नत। और भी बता सकते हैं कि इस जंग में अमीर हमज़ा को किसने शहीद किया था? जो हमारे नबी के चचा थे अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला, उसको किसने शहीद किया था इस जंग में? हज़रत वैशी, हज़रत हिंदा ने, हाँ, इन्होंने दोनों मिलकर इस को शहीद किया था। हज़रत हिंदा थी अबू सुफियान की बीवी, बदर की जंग के अंदर, जब इस्लाम की पहली जंग थी, उस जंग में हिंदा और भाइयों को अमीर हमज़ा ने वहाँ पर कत्ल किया। फिर उसने अपने भाइयों को बदला लेने के लिए अपने गुलाम को तैयार किया, उसका नाम था वहशी। उस पर मेहनत की, उसको लालच दिया, तुम जाके अमीर हमज़ा को शहीद करो, मैं आपको इनाम से नवाजूंगी, गले का सोने का हार दे दूंगी, आपको हमेशा के लिए आज़ाद कर दूंगी, तुम जाके अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला को शहीद करो। वो इस लालच में आकर यहाँ पर अमीर हमज़ा को शहीद किया था। जब वो दोनों ईमान ले आए थे, मुसलमान हो गए थे, कलमा पढ़ लिए थे, हज़रत हिंदा, हज़रत वैशी मुसलमान हो गए, फिर हुजूर ने फरमाया ऐ वैशी, तो मेरे सामने बैठ, तो मुझे ये बता कि तूने मेरे अमीर हमज़ा को कैसे शहीद किया था? वो तो दिलेर आदमी थे, बहादुर आदमी थे, उसके ऊपर आपने कैसे वार किया था? वो सामने बैठे और सारा वाक़े बता रहा है। या रसूल अल्लाह, मैं हज़रत हिंदा का ग़ुलाम था, उसने मुझे लालच दिया था, अमीर हमज़ा को शहीद करो, मैं आपको इनाम से नवाजूंगी, मैं इस लालच में आकर यहाँ पर अमीर हमज़ा को शहीद किया था। आगे बता रहा है कि या रसूल अल्लाह, जब मैं इस मैदान के अंदर आया, देखा कि अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये जंग बहुत बहादुरी से, बहुत ज़ोरों से लड़ रही है। मेरे अंदर इतनी हिम्मत ना हुई कि मैं उसके सामने से वार करूं, सामने से मुकाबला करूं। मैं यहाँ पर आके एक चट्टान के छुप कर बैठ गया था और मैंने छुप कर वार किया, अमीर हमज़ा पर बच्चा मारा, वो नीचे गिरे, उनके मुंह से खून की उल्टी आने लगी। हिंदा वहाँ पर आई खड़ी थी, वो आई, अमीर हमज़ा की आंखें निकाली, कान काटे, हाथ काटे, बाजू काटे, 12 टुकड़े किए, फिर भी उसके दिल को ठंडक ना पहुँची। उसने, हिंदा ने अमीर हमज़ा के सीने को चाक के कच्चा कलेजा निकाल दिया, कच्चा कलेजा निकाल के मुंह के अंदर डाल दिया। वो खाती रही, चबाती रही, अल्लाह से नीचे नहीं उतरा, फिर बैर फेंक दिया। तो अल्लाह के नबी ये सब उनसे सुन रही हैं और रो रही हैं। आप इतना रोए कि आपकी दाढ़ी मुबारक भी तर हो गई थी। फरमाया कि ए वैशी, जो तू ईमान ले आया, मुसलमान हो गया, कलमा पढ़ लिया है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तेरे पिछले सब गुनाह माफ़ कर दिए हैं, लेकिन आज के बाद मेरी महफिल में मेरे सामने ना बैठा कर। जब मैं तुझे देखता हूँ मुझे अपने चचा याद आ जाते हैं, अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला। देखिए इस याद में क्या सबक हासिल होता है? अल्लाह के नबी ने अपने चचा के कातिल को माफ़ किया कि जा वैशी, मैंने तुझे माफ़ किया है, लेकिन आज के बाद मेरे सामने ना आया कर। जब मैं तुझे देखता हूँ मुझे अपने चचा याद आ जाते हैं। किया कि कुर्बानी दी है, किस लिए? आका के दीन के लिए। उन्होंने दीन के ऊपर कोई आँच नहीं आने दी सहाबा कराम ने। आज हमें कदर नहीं है क्योंकि हमें जो दीन मिला मुफ्त का, मेरे इसके ऊपर हमारी कोई मेहनत नहीं लगी हुई। आज हमें जो दीन मिला माँ की गोद में मिला हो, इसलिए आज हमें कदर नहीं है। उनसे कुछ दिन अपने जाने कुर्बान कर दी, जाने की परवाह भी नहीं किया सहाबा कराम ने, किया आलम था इस मैदान के अंदर। मेन जात हमारे यहाँ पर आपने सलाम पेश किया है। जो पहले बताया कि मस्जिद देख रही है कि तारीखी मस्जिद नहीं है, ये मस्जिद बाद बनेगी, यहाँ पर कोई पहले मस्जिद नहीं थी। जो जबल रुमात की पहाड़ी है, जो सहाबा कराम का मोर्चा था, जिसको हाजी नज़र आ रही हैं, बता देता हूँ, आगे आपकी मर्जी है, ऊपर जाओ या नीचे ज़ियारत करो।